हेलो गाइज, वेलकम टू एमएस क्लासोसाइट। एमएस क्लासोसाइट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे फिजिक्स का एक नया टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने किया था टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी वो देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, और हमारे पास टॉर्क का क्या रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो लेट कंसिडर ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ डी। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया जिसकी लेंथ कितनी हमारे पास डी। यू हमारे पास है, यू इज द पोटेंशियल एनर्जी विच मेजर द वर्क दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट। इसका मतलब है कि आपके पास जो टॉर्क होगा, टाउ, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था ई पी साइन थीटा, इसके कारण सम डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा डी थीटा, और उसके कारण हमारे पास क्या आएगा वर्क, और दिस वर्क इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसकी फॉर्म में स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी। एक्सिस के अंदर सब डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमने मान लिया लेट डी डब्ल्यू इज द स्मॉल वर्क डन, small work done to displace a d theta angular displacement with a constant torque, तो टॉर्क क्या हमारे पास ई पी साइन थीटा। क्लियर, ये हमने कल पढ़ लिया था। अब देखो, हमारे पास टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क लगा और यहाँ पे, तो ये आपका क्या हुआ डिस्प्लेस हुआ, और जो डिस्प्लेस हो रहा है ये जो एंगल है दिस, इसको हम मान लेते हैं लेट डी थीटा इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपके पास एंगल में होता है। तो वर्क जो आएगा स्मॉल वर्क डन आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो वर्क डन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू टॉर्क, तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज द वर्क डन। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, टॉर्क की वैल्यू आपको पता है क्या होती है ई पी साइन थीटा और इनटू डी थीटा। क्लियर, तो ये हमारे पास आ गया स्मॉल वर्क डन। बट हमें तो कंप्लीट चाहिए ना, इसको रिवॉल्व कर दे। इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन मीन्स हमारे पास सम स्पेशल केसेस होंगे जिसमें हम एंगल्स की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो फिर क्या करेंगे हम, फॉर कंप्लीट वर्क डन, कंप्लीट वर्क डन के लिए आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, डी डब्ल्यू को इज इक्वल टू, इधर भी हम इंटीग्रेट करेंगे ई पी साइन थीटा और इनटू डी थीटा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। देखते हैं हम इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। हमारे पास आ गया है डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखो ये जो वर्क डन है दिस वन, डी डब्ल्यू का जो वर्क डन होगा स्मॉल वर्क डन है, तो कंप्लीट आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई पी इज द कॉन्स्टेंट टर्म, दिस इज द साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि डी के साथ थीटा है तो वेरिएबल हमारे पास साइन थीटा होगा, तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे साइन थीटा। आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू क्या आती है माइनस ऑफ कोस थीटा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई पी कोस ऑफ थीटा, और वो भी माइनस का। तो दिस वर्क डन, देखो ये वर्क किया इसने, इस डाइपोल ने आपके पास इतना वर्क किया, किसकी हेल्प से, टॉर्क आपके पास लगा ये, और उसने डिस्प्लेस किया दिस वन। तो कंप्लीट रोटेशन में आपके पास जो वर्क डन आया वो आया ये। तो दिस वर्क डन इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ, दिस वर्क डन is stored in form of potential energy, किसकी फॉर्म में स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हमारे पास जो u आएगा, w मैप कर देंगे हम u के अंदर, तो u जो आएगा u इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस ई पी कोस थीटा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी,
इसके हम स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस u हमारे पास मैक्सिमम कब होगी, व्हेन थीटा की वैल्यू 180 होगी। देखो क्योंकि कोस 180 क्या होता है -1 और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो u मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगी EP। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके पोटेंशियल में कितना एंगल होना चाहिए 180। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सॉरी डाइपोल मोमेंट में, देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है ना, दिस वन, ये डायरेक्शन है और इसमें क्या होना चाहिए आपके पास एंगल 180 मीन्स कि जो डाइपोल की डायरेक्शन है दिस वन आपके पास डाइपोल की डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर ये, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा माइनस और यहाँ पे क्या होगा प्लस। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो होता है माइनस टू पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है ई, ये पॉजिटिव से आउटवर्ड। देखो डायरेक्शन दोनों की क्या है, दिस वन इज़ योर पी और दिस वन इज़ योर ई, तो दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट, तो एंगल कितना आएगा 180। एंगल कितना आएगा 180, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, मिनिमम कब होगा, मिनिमम वैल्यू देखो, मिनिमम थीटा इज इक्वल टू क्या हो 0, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू माइनस EP कोस थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है 0, सो कोस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 1, तो u मिनिमम इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी -EP। दिस वन इज योर मिनिमम एनर्जी। तो यहाँ पे मिनिमम देखो कैसे होगी, E जो हमारे पास है दिस, ये E है तो डाइपोल है हमारे पास -Q और यहाँ पे है +Q, दिस वन ये, और डाइपोल डायरेक्शन आपको पता है क्या होती है -Q से +Q, दिस इज द P और दिस इज द E, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, तो इसका मतलब क्या है कि E और P क्या होंगे पैरेलल होंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, तो इसके पास u मिनिमम इज इक्वल टू -EP। दिस इज द ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लासोसाइट। आपने यदि हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।